शीतकालीन सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने कथित वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोलने की तैयारी कर ली है। लगातार कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सिर्फ आरोपों और खुलासे के आरोपों से क्या होगा। विपक्ष सोशल मीडिया से बाहर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन अब कांग्रेस ने भी विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की कसम खा ली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब सड़क से लेकर संसद तक हंगामे का मूड बना चुकी है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली भी होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। सोनिया गांधी की मौजूदगी उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी। इस रैली में देश भर से जुटाए गए हस्ताक्षर अभियान के दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे, जिन्हें जनता के सामने दिखाने के बाद में राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। दरअसल बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, पीसीसी चीफों, विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में साफ कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया ने चुनाव को प्रभावित किया है और कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक मुख्य मुद्दा बनाएगी। कई सुझाव सामने आए कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी खामी का कथित रूप से दुरुपयोग हुआ। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल उठाए। यहां तक कि कई पीसी में आरोपों के साथ ही कुछ सबूत भी पेश किए, जिनमें वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां मुख्य रूप में शामिल थी। कहीं एक ही नाम पर कई वोटर, कहीं शून्य मकान वाले कई मतदाता, तो कहीं किसी भी तरह के फोटो का इस्तेमाल, तो कहीं नाम के साथ फर्जी मतदाता। राहुल ने चैलेंज के साथ कहा कि चुनाव आयोग इसकी जांच करा ले, लेकिन अब बिहार चुनाव के बाद राहुल ने तय कर लिया कि मामले को सिर्फ पीसी और बंद कमरों तक नहीं, बल्कि संसद से लेकर सड़क तक जनता के सामने उतरना होगा। राहुल ने इस मुद्दे पर कई बैठकें भी की हैं, जिनमें कई तरह की खामियां भी मिली। कुछ नेताओं ने कहा कि पार्टी पीएलए की बात तो करती है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड पर बूथ लेवल एजेंट आखिर है कहां? यूपी और बिहार जैसे राज्यों में बीएलए बने ही नहीं। एसआईआर प्रक्रिया ने जिस तरह वोटिंग को प्रभावित किया, वह लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया गया। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रामलीला मैदान से लेकर संसद भवन तक सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति बना चुके हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी मानते हैं कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है, जिसे सड़क से संसद तक लड़ना ही होगा। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी का पहला रिएक्शन चौंकाने वाला और निराशाजनक था। वे मानते हैं कि एसआईआर ने नतीजों की दिशा बदल दी। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि अंतिम समय में हुए कुछ आंतरिक फैसलों ने भी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में तालमेल का अभाव भी असर डाल गया। यही नहीं, बल्कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन के घटक दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। रणनीतिकार मानते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को एकजुट और पूरी आक्रामकता के साथ लड़ाई लड़नी होगी। अब कांग्रेस ने एसआईआर को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का फैसला भी कर लिया है। देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। राहुल गांधी का साफ निर्देश है, नेता इस मुद्दे पर आक्रामक रहे और चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल खड़े करते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कहा है, पार्टी असली मतदाताओं के नाम हटाने और फर्जी नाम जोड़ने की किसी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करने वाली है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की रिसर्च विंग को भी सक्रिय कर दिया गया और आगामी राज्यों के चुनाव देखते हुए अभियान बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ओढ़ चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया था और हर राज्य को इसका लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया था। पंजाब राज्य ने लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है और इसमें हमारे पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग जी और एलओपी बाजवा साहब और सभी वहां के जिला प्रधान और सभी हमारे विधायक और जितने भी प्रत्याशी सब लोग मिलकर इसको काम किए हैं। सबको बधाई, शुभकामना। और आज एक समारोह पूर्वक कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं
ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंड ओवर किया गया है आदरणीय वेणुगोपाल जी को। और मैं स्वागत भी करता हूं कि राजस्थान के अध्यक्ष भी हैं, दूसरे हमारे महामंत्री असम के प्रभारी साहब भी हैं, हरियाणा के प्रधान जी भी हैं। सबका स्वागत करता हूं। आज पंजाब से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे देश भर से, हर राज्य से यहाँ इस प्रकार से इकट्ठा करके फिर तय तिथि में इसे फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। पंजाब से हम जिस प्रकार से पूरे देश भर में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके देश के अंदर भी सरकारें बनी और राज्यों में भी सरकारें बनी, जिसका पूरा पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक एक चीज सबूतों के साथ देश के सामने रखा। उसी मुहिम के तहत हमने प्रदर्शन भी किए, लड़ाई भी लड़ी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जो आदेश आए थे, पूरे देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चला था, जिसके तहत हमारा टारगेट था कि कम से कम 5 करोड़ हम सिग्नेचर लोगों के बीच जाकर, गली गली जाकर उन लोगों को बताना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार को छीना जा रहा है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। तो हम पंजाब में गली गली गए और पूरी लिस्ट के साथ हमारे पास 26,85,828 यानी कि हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें पर कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां जहां से जो फॉर्म आए हैं 117 हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ ही में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे हमारे दल हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। तो आज हम पंजाब की तरफ से हम 27 लाख फॉर्म तकरीबन आज जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बघेल जी से माध्यम से और प्रताप सिंह बाजवा जी के आशीर्वाद से हम यहां पर केसी वेणुगोपाल जी को वो तमाम फॉर्म सौंपने। मेरा ख्याल है हाथी के पांव में सभी का पांव होता है। बघेल साहब ने बात रखी, हमारे अध्यक्ष जी ने बात रखी, और मुझे इस बात की खुशी है। छोटा सा राज्य है, मगर हमारे लीडर का जो संदेश है वो देश भर में, स्पेशली पंजाब जो है, मैं समझता हूं बॉर्डर का स्टेट है, और बीजेपी का जो ये वोट चोरी का प्रोग्राम है, ये पंजाब रोकेगा, मुझे बाकियों का तो पता नहीं। तो इतने मैं कहना चाहता हूं। ओके, थैंक यू।